बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों के निर्गमन एवं शोधन की, और हम शोधन में कई विधियों को पढ़ चुके थे। एकमुश्त शोधन, किश्तों में शोधन में हमने उदाहरण संख्या 23 से लेकर 25 तक की बात कर ली थी, और आज के भाग में फिर से हम किश्तों में शोधन की बात करेंगे, जिसमें आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 26 और 27 को लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 26। एबीसी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2012 को 5% बट्टे पर 100 रुपए प्रत्येक के 3014% ऋण पत्र जारी किए। इन ऋण पत्रों पर ब्याज प्रत्येक वर्ष 31 मार्च यानी साल में एक बार ब्याज दिया जाता है। यह ऋण पत्र 3 समान किश्तों में मोचनीय है। 3 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं। 3000 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो कुल रकम आती है 3 लाख, और 3 लाख को 3 समान किश्तों में शोधन करना है। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष आपको 1 लाख रुपए की राशि का शोधन करना है। जो तीसरे, चौथे तथा 5वें वर्ष के अंत में देय है, इसका मतलब पहले और दूसरे वर्ष आपको कोई शोधन नहीं करना है। तीसरे वर्ष 1 लाख, चौथे वर्ष 1 लाख और 5वें वर्ष 1 लाख रुपए का शोधन करना है। कंपनी की खाता पुस्तकों में 14% ऋण पत्र खाता तैयार करें तथा ऋण पत्र निर्गमन का बट्टा खाता तथा ऋण पत्र ब्याज खाता भी तैयार करें। यहां पर आपको 14% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और साथ ही साथ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट मेंटेन करना है। तो खाते 3 बनाने हैं। सबसे पहले 14% डिबेंचर खाते की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि 100 रुपए वाले 3000 जो ऋण पत्र हैं वो आपने 5% बट्टे पर जारी किए हैं, और 3 लाख रुपए का जब आप 5% निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 15,000। इसका मतलब आपको 2,85,000 नकद प्राप्त हुए होंगे, और आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,85,000, और दूसरी जर्नल प्रविष्टि जो आप करेंगे वो करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर। तो आप बना रहे हैं 14 अकाउंट, तो ये दोनों मदें बाय में चली जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। 14% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन में लिखेंगे आप 2,85,000 जैसा कि मैंने बात करी जर्नल एंट्री में, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 15,000। इसके अलावा इस वर्ष इसमें कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं होगी तो इसे बैलेंस से बंद कर दिया जाएगा, और 3 लाख रुपए इसका बैलेंस होगा। सवाल में जैसा बताया गया है कि सेकेंड ईयर कोई शोधन नहीं, ना फर्स्ट ईयर कोई शोधन करना ना सेकेंड ईयर, तो ये जो इस वर्ष का 2013 प्रथम वर्ष का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो द्वितीय वर्ष का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 3 लाख रुपए, और इस वर्ष इसमें कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं होगी क्योंकि आप डिबेंचर से संबंधित कोई व्यवहार द्वितीय वर्ष में कर ही नहीं रहे। तो 3 लाख से ही ओपन होगा और वापस 3 लाख से ही इसे क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की। जो द्वितीय वर्ष का अंतिम शेष है वो तृतीय वर्ष का प्रारंभिक शेष होगा। तो 2014 अप्रैल 1 में 3 लाख रुपए का बैलेंस लिखेंगे, और किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी 3 लाख रुपए। लेकिन जैसा आपको पता है कि तीसरे वर्ष के अंत में यानी कि 2015 मार्च 31 में 3 लाख में से 1 लाख रुपए का आप शोधन करेंगे, और जब शोधन करेंगे तो आप क्या जर्नल प्रविष्टि करेंगे, 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए डिबेंचर होल्डर में चले जाएंगे, फिर इसे भुगतान करने की जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन वो एंट्री से प्रभावित नहीं करेगी। कुछ पुस्तकों में आप यहां पर टू बैंक भी लिखा हुआ देख सकते हैं, इसका मतलब उसने होल्डर अकाउंट नहीं खोला है और डायरेक्ट ही भुगतान कर दिया डिबेंचर्स टू बैंक। ऐसा भी किया जा सकता है, वो भी करेक्ट है, और आप डिबेंचर होल्डर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, 1 लाख रुपए होल्डर में चला गया तो 2 लाख रुपए का बैलेंस बच जाएगा, और इसका योग लगा दीजिए दोनों तरफ से 3 लाख और 3 लाख। तृतीय वर्ष का 2 लाख रुपए जो अंतिम शेष है वो चौथे वर्ष का प्रारंभिक शेष होगा। तो 2015 अप्रैल 1 को
2 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है और आपको पता है कि चौथे वर्ष में भी आपको 1 लाख रुपए का शोधन करना है, तो आप इस राशि को डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी फिर से वही जर्नल प्रविष्टि होगी 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब 2 लाख में से 1 लाख रुपए घटाने के बाद बैलेंस बचेगा 1 लाख रुपए। दोनों तरफ का योग लगा देंगे। अब बात करते हैं जो चौथे वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस है, अंतिम शेष है, वो 5वें वर्ष का प्रारंभिक शेष होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए इधर ट्रांसफर करेंगे आप, और साथ ही साथ अब संपूर्ण राशि का शोधन कर देना है, तो पूरी राशि को डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये आपका 14% डिबेंचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट की। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को समझने के लिए आपको साल में एक बार ब्याज देना है। तो ब्याज की राशि को अगर हम समझें तो 3 लाख रकम मूल है और ब्याज की दर है 14%। 3 लाख का 14% जब आप निकालते हैं तो ये आता है 42,000 रुपए। और ब्याज की क्या जर्नल प्रविष्टि होती है? प्रत्येक वर्ष के एंड में 31 मार्च को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर में पैसा ट्रांसफर करके फिर ब्याज भुगतान कर सकते हैं 42,000 रुपए। और डिबेंचर इंटरेस्ट एक आयगत खर्चा है, इसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चार्ज किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो जब आप 5 साल का डिबेंचर इंटरेस्ट बनाएंगे तो प्रत्येक वर्ष इधर तो आपको लिखना होगा टू डिबेंचर होल्डर और उधर लिखना होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जैसे कि खतौनी के नियम है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपका डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, जो आपको नजर आ रहा होगा। आपने जो डिबेंचर्स जारी किए हैं विद्यार्थियों, वो जारी किए 1 अप्रैल 2012 को। इसका मतलब प्रथम ब्याज का जो भुगतान किया जाएगा वो किया जाएगा 31 मार्च 2013 को, जिसकी रकम होगी 42,000। और जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में टू डिबेंचर होल्डर हमने लिख दिया है। अब ये एक आयगत खर्चा है, इसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चार्ज कर लिया जाएगा और ये क्रम लगातार 5 साल तक चलता रहेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। 42,000 और 42,000। लेकिन अब जो सावधानी आपको बरतनी है वो क्या बरतनी है कि आपने तीसरे वर्ष के एंड में आपने क्या किया है? शोधन कर दिया है। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो 3 साल तक तो ब्याज आपको पूरे 42,000 रुपए ही देना है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलेंगे तृतीय वर्ष में तो हमने शोधन कर दिया, लेकिन तृतीय वर्ष के अंत में शोधन किया है, इसलिए उन ऋण पत्रधारियों को जिनका आपने 1 लाख रुपए से शोधन किया है उन्हें भी उनका ब्याज तो दिया जाएगा। लेकिन अब अगर चतुर्थ वर्ष की बात करें तो चतुर्थ वर्ष में जो ऋण पत्र हैं, आप देख सकते हैं ऋण पत्र खाते का बैलेंस जो चतुर्थ वर्ष में, तृतीय वर्ष में बैलेंस 2 लाख है, ओपनिंग बैलेंस पर ब्याज दिया जाता है। चतुर्थ वर्ष का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, जबकि तृतीय वर्ष के ओपनिंग बैलेंस की बात करो तो 3 लाख है, इसलिए तृतीय वर्ष पर पूरे 3 लाख पर ब्याज दिया है, जबकि चतुर्थ वर्ष में केवल 2 लाख पर ही ब्याज देंगे। और 2 लाख का 14% होता है 28,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 28,000 और उसे साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से भी चार्ज करेंगे तो वो भी 28,000। और 5वें वर्ष में केवल 1 लाख रुपए पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 5वें वर्ष में ऋण पत्रों की बकाया राशि 1 लाख रुपए है। 1 लाख का 14% होगा 14,000 और साथ ही साथ उसे पीएनएल से चार्ज कर लिया जाएगा, जिसकी एंट्री बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करके दिखाई जाएगी। समझता हूं आपको डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी समझ में आया होगा। अगर शोधन नहीं होता तो प्रत्येक वर्ष ब्याज 42,000 चलता रहता, लेकिन जैसे जैसे शोधन होता जाएगा तो ब्याज की रकम भी कम होती जाएगी। अब बात करें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जैसे कि इन्होंने पूछा है, और नए प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 में जो नए संशोधन अभी लेटेस्ट में किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आपको निर्गमन वाले वर्ष में ही अपलिखित करना है। सर्वप्रथम सिक्योरिटीज प्रीमियम से करना है, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं हो तो आप उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से भी अपलिखित कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो 15,000 रुपए का घाटा हुआ है 3 लाख का 5%, आपने जो एंट्री की है वो की है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर। तो जब आपने डिबेंचर अकाउंट बनाया
तो डिस्काउंट को इधर दिखा दिया। अब आप डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें 14% डिबेंचर लिखेंगे। तो यहां ये कुछ खाता इस प्रकार से है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राशि होगी 15,000 रुपए और पूरा का पूरा 31 मार्च 2013 जब निर्गमन वर्ष खत्म हो रहा है तब इसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चार्ज कर लिया जाएगा, क्योंकि पृष्ठ में प्रतिभूति प्रीमियम के संबंध में कोई सूचना नहीं है। तो ये 15,000 रुपए नए प्रावधानों के अनुसार पूरा पूरा अपलिखित कर दिया जाएगा। उदाहरण संख्या 26 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 27 की। विश्वास लिमिटेड के पास 100 रुपए ऋण पत्र, 20,000 7% ऋण पत्र जिनका शोधन इस प्रकार है। 31 मार्च 2017 को 3,000 ऋण पत्र, 31 मार्च 2018 को 6,000 ऋण पत्र, 31 मार्च 2019 को 5,000 ऋण पत्र और 31 मार्च 2020 को शेष ऋण पत्र जिनकी संख्या होगी 6,000 ऋण पत्र। क्यों? क्योंकि सवाल में कुल ऋण पत्र कितने हैं 20,000 और आप 3 सालों में जो शोधन कर रहे हैं उनका योग आ रहा है 14,000, यानी जो शेष ऋण पत्र होंगे उनकी रकम होगी 6,000। कंपनी द्वारा 1 अप्रैल को ऋण पत्र शोधन विनियोग किए गए। 1 अप्रैल को आपको प्रत्येक वर्ष ऋण पत्र शोधन विनियोग मेंटेन करना है। वैसे इसके कट ऑफ डेट 30 अप्रैल होती है, लेकिन यहां पर 1 अप्रैल कहा गया है तो हम 1 अप्रैल के अनुसार विनियोग करेंगे। और जब किश्तों में शोधन कर रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग संख्या में ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं, यानी समान संख्या में नहीं कर रहे हैं, तो आपको शोधन विनियोग का थोड़ा ध्यान रखना है कि वो हमेशा 15% के बराबर मेंटेन रहे जितना आप अगले वर्ष शोधन करने वाले हैं। अगर ज्यादा है तो आप वसूल कर लेंगे और अगर कम है तो आप और अतिरिक्त विनियोग कर देंगे, जैसा कि हमने शोधन की विधियों को समझते समय डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां आपको देनी है और खाता भी तैयार करें। तो यहां सवाल में शुरू में ये नहीं बताया कि ऋण पत्र जारी करने की तारीख क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला शोधन 31 मार्च 2017 को कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसके लिए जो विनियोग करेंगे वो करेंगे 2016 और अप्रैल 1, क्योंकि यहां लिखा हुआ विनियोग 1 अप्रैल को किए गए। तो अब बात करते हैं 3,000 को 100 से गुणा करने पर रकम आती है 3 लाख। और आपको पता है कि जितना हम शोधन करने वाले हैं अगले 31 मार्च को, यानी 31 मार्च 17 को, तो उससे ठीक पहले का जो अप्रैल है उसके 30 अप्रैल तक हमें उस शोधन राशि के 15% के बराबर शोधन कोष विनियोग में लगाना है। तो 3 लाख का 15% होता है 45,000 रुपए। तो आप प्रथम प्रविष्टि जो करेंगे 2016 अप्रैल 1 को करेंगे और उसकी राशि होगी 45,000 रुपए, 3 लाख का 15% और एंट्री होगी डिबेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और अमाउंट होगा 45,000 रुपए। 3 लाख का 15%। अब आप शोधन कर सकते हैं। 3 लाख को डिबेंचर को निकालकर डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 3 लाख रुपए और साथ ही साथ रकम का भुगतान कर देंगे जिसकी एंट्री होगी 7% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और अमाउंट होगा 3 लाख। और ये सभी शोधन की प्रविष्टियां कब की जाएंगी? 31 मार्च 2017 को, जैसा कि प्रश्न में दिनांक दी गई है, लेकिन जो विनियोग किया जाएगा वो किया जाएगा 1 अप्रैल 2016 को, क्योंकि वो पहले किया जाता है। अब बात करते हैं, हमें अगला विनियोग करना है, अगला शोधन जो करना है वो करना है 31 मार्च 2018 को और उसकी राशि है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का शोधन हमें करना है और हमें इसके बराबर 15% के बराबर विनियोग करना है। 6 लाख का 15% जब आप निकालते हैं तो वो रकम आती है 90,000 रुपए, लेकिन 45,000 का विनियोग आपने पहले से किया हुआ, उसे आपने वसूल नहीं किया और करना भी नहीं है। मैंने आपको यही समझाया है कि जब किश्तों में शोधन है तो जो विनियोग किए गए उन्हें वसूल मत कीजिए, बल्कि कम ज्यादा को ही विनियोग कीजिए या वसूल कीजिए। तो यहां पर हमें 90,000 का विनियोग करना है। अगर हम 45,000 के विनियोगों को वसूल कर लेंगे तो हमें इस बार 90,000 के विनियोग करने होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें टोटल 90,000 मेंटेन रखना है, तो हम 45,000 रुपए का विनियोग और करेंगे और इसकी तारीख होगी
31 मार्च 18 को आप शोधन कर रहे हैं तो 2017 अप्रैल 1, वैसे अप्रैल 30 तारीख होनी चाहिए लेकिन यहां 1 अप्रैल को विनियोग किए गए, तो 2017 अप्रैल 1 को आप एंट्री क्या करेंगे, फिर से डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रकम होगी 45,000। 90,000 में से 45,000 के विनियोग को घटा देने के बाद, क्योंकि 45,000 के विनियोग हमारे पास विद्यमान है, तो 2017 अप्रैल 1 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट होगा फिर से 45,000। अब आप शोधन कर देंगे 2018 31 मार्च को डिबेंचर 14% कितने डिबेंचर 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 6 लाख रुपए, और फिर इनका भुगतान कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और तारीख होगी 31 मार्च 2018। अब अगर बात की जाए तो 31 मार्च 2019 को हम 5 लाख रुपयों का शोधन करेंगे, क्योंकि 5,000 ऋण पत्र है, और 5 लाख का जब मैं 15% निकालता हूं तो वो आता है मात्र 75,000, जबकि आपके पास शोधन कोष विनियोग की राशि अब है 90,000 रुपए। इसका मतलब यहां पर विनियोग अतिरिक्त विनियोग हो गए हैं, ज्यादा विनियोग हो गए, तो आप 75,000 की सीमा तक वसूल कर सकते हैं। विनियोग कितने के, 90,000 के, और रखने कितने हैं, 75,000, तो 15,000 रुपए के विनियोगों को आपके द्वारा वसूल किया जा सकता है। और ये शोधन कब करना है, 31 मार्च 2019 को, तो आप वसूल इससे पहले ही कर लेंगे, तो हम 1 अप्रैल 2018 को इसे वसूल कर लेते हैं, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट होगा 15,000 रुपए। कैसे आए आपको समझ में आना चाहिए। 5 लाख का 15% 75,000 होता है, जबकि विनियोग हमने कर रखे हैं 90,000 रुपए के, तो ज्यादा विनियोग है, तो अतिरिक्त विनियोग को वसूल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके शोधन की, तो 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 5 लाख, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख, और तारीख होगी 31 मार्च 2019। चुकाने की डिबेंचर होल्डर टू बैंक 5 लाख। अब अगर हम बात करें तो हमें अगला शोधन जो करना है वो करना है 31 मार्च 2020 को, कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का शोधन हमें करना है, क्योंकि 6,000 गुणा 100 6 लाख रुपए होते हैं। इसका 15% होता है 90,000 रुपए, जबकि हमारे पास शोधन कोष विनियोग है मात्र 75,000 रुपए, तो हमें फिर से अतिरिक्त विनियोग करना होगा, जिसकी रकम है 15,000 रुपए। एंट्री क्या होगी और तारीख क्या होगी, तारीख होगी 1 अप्रैल 2019, और राशि होगी 15,000, और एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 15,000 रुपए विनियोग किए जाएंगे, क्योंकि 6 लाख का 15% 90,000 होता है, जबकि हमारे पास विनियोग जो उपलब्ध है वो 75,000 रुपए के ही उपलब्ध है। अब आ गया है शोधन वाला वर्ष, और शोधन वाले वर्ष में आपने अब तक जो विनियोग कर रखे हैं उन्हें आप वसूल कर सकते हैं, पूरे विनियोगों को वसूल कर सकते हैं। वसूल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, तारीख होगी 2020 मार्च 31, और इसकी रकम होगी 90,000 रुपए। और अब आप 6,000 ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं। 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 6 लाख रुपए, और चुकाने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 लाख रुपए। जर्नल प्रविष्टियां कर देने के बाद अगर खातों की बात की जाए तो खाता बही तैयार करें। आपको खातों के नाम नहीं दिए तो स्पेशली 2 खाते आप बना दें, एक तो 7% डिबेंचर अकाउंट और एक डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इनसे रिलेटेड ही बात करना चाहेंगे। आइए, तो सबसे पहले हमने पिछले उदाहरण में भी डिबेंचर अकाउंट बनाया है और यहां पर भी हम बनाते हैं। 7% डिबेंचर अकाउंट, हमें निर्गमन की कोई तारीख नहीं दे रखी है, तो हम इसे बैलेंस से शुरू करेंगे। एक लायबिलिटीज का खाता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, जिसकी रकम है 20 लाख रुपए। अब आपको पता है कि 1 अप्रैल 2016 को आपने खाता खोला और 31 मार्च 17 को आपने 3 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन कर दिया है, जैसा सवाल में बताया गया। तो 2 डिबेंचर होल्डर 3 लाख, जर्नल एंट्री आपकी बता रही है, और
आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो बच जाएगा 17 लाख रुपए। टोटल लगा दीजिए 20 लाख। जो 31 मार्च 17 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहां 17 लाख ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और आपको पता है कि आपने 6 लाख रुपए के ऋण पत्रों का सेकंड ईयर में शोधन किया है, तो 6 लाख रुपए डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दीजिए और बाकी बैलेंस बचा लीजिए 11 लाख रुपए। टोटल लगा दीजिए। जैसा हमने पिछली बार डिवेंचर अकाउंट बनाया वैसा ही यहां पर बनाना है। बस उसमें क्या किया है, आपने समान राशि का शोधन किया है लास्ट के 3 वर्षों में। यहां पर आप अलग अलग शोधन कर रहे हैं। सेकेंड ईयर 2018 मार्च 31 का जो क्लोजिंग बैलेंस है 11 लाख, वो 2018 अप्रैल 1 का ओपनिंग बैलेंस होगा 11 लाख। इस साल आपने 5 लाख रुपयों का शोधन किया है, तो यहां पर 5000 डिबेंचर्स का 5 लाख रुपयों के रूप में शोधन किया है, तो यहां 5 लाख और बैलेंस बच जाएगा 6 लाख और टोटल आ जाएगा 11 लाख रुपए। जो इस वर्ष का क्लोजिंग है वो अगले वर्ष का ओपनिंग हो जाएगा 6 लाख। और यहां पर आपने संपूर्ण ऋण पत्रों का शोधन कर दिया है, तो पूरा पैसा डिबेंचर होल्डर में चला जाएगा। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां डिबेंचर होल्डर्स की जगह टू बैंक भी यूज किया जा सकता है, वो भी करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिख दीजिए 6 लाख। अब बात करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आपने 1 अप्रैल 2016 को 45,000 रुपए विनियोग किए हैं, जिसकी एंट्री आपने की है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। इसे बैलेंस से बंद कर देंगे 45,000 31 मार्च 2017 को, और योग लगा देंगे 45,000 और 45,000। जो इस वर्ष का क्लोजिंग है वो इस वर्ष का ओपनिंग हो जाएगा। एक संपत्ति का खाता है इसलिए ओपनिंग बैलेंस इधर ही आने वाला है। इसका 45,000 ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपने दूसरे वर्ष में 6 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन किया था, उसका 15% 90,000 रुपए होता है। 45,000 विनियोग पहले से था, 45,000 आपको अतिरिक्त विनियोग करना पड़ा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि आपने की है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। 90,000 इसका बैलेंस होगा, 90,000 इसका ओपनिंग बैलेंस यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तीसरे वर्ष में आपने 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है। और यहां अगर बात की जाए तो 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों के शोधन की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख का 15% 75,000 ही होता है, तो 15,000 रुपए आपने वसूल कर लिए हैं, जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो यहां आ जाएगा बाय बैंक 15,000 और बैलेंस मेंटेन रह जाएगा 75,000 का, और टोटल हो जाएगा 90,000। नेक्स्ट ईयर ये 75,000 ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और इस साल आपने 15,000 का और विनियोग किया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 6 लाख रुपए को शोधन करना है। तो 90,000 15% बनाने के लिए आपने 15,000 रुपए का और विनियोग किया है, और फिर आपने वर्ष के अंत में पूरे विनियोगों को विक्रय कर दिया है, क्योंकि अब शोधन का समय आ गया है। इसी के साथ उदाहरण संख्या 27 पूरा होता है। आगे के वीडियो में मिलेंगे अगले उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।